आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर इससे पहले कि हम लोग प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करें, हम लोगों को कुछ फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि कौन सा है वो फॉर्मूला जिसको हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने के लिए उसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको याद हो, ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कुछ फॉर्मूला। ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसके आगे का फॉर्मूला जो है वो हम लोग को देखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, तो साइन का जस्ट उल्टा क्या होता था, साइन का उल्टा क्या होता था, कॉसेक होता था। ठीक है, तो जब साइन और कॉसेक, ठीक है, साइन और कॉसेक को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसको हम बोले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और दूसरे तरह से इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। क्या, यहाँ से देखिए, जब यहाँ पर ये साइन हो जाएगा तो इसको हम लोग दूसरे और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सिंपली क्या किए हम लोग, ये जो मल्टीप्लाई में था, ठीक है, उसको इक्वल के उस साइड ले गए तो ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, या फिर इसको अगर एक और फॉर्मेट में लिखे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक याद रखिएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे वाला फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारा फॉर्मूला है क्या, अब तो ये साइन का उल्टा तो कॉसेक होता था। ठीक है, अब यहाँ कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस का सेक होता था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, कॉस के उल्टा सेक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसको भी थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अब ये सेक को हम लोग इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, ये सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, या फिर इसी को हम लोग अगर सेक के टर्म में लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि टेन का उल्टा। ठीक है, तो टेन थीटा इंटू टेन का उल्टा क्या होता था, कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे थे उसी तरह इसको भी हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ हम लोग कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप लोगों को ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या था, साइन, तो साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक, तो जब साइन इंटू कॉसेक रहेगा तो हमारा रिजल्ट 1 आएगा। और जब हमारा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, तो कॉस इंटू सेक रहेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 था ना। तो 4 में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ देखिए, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर क्या था, हमारा साइन स्क्वायर था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा था, तो हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या लिख देंगे, अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ इक्वल था, ठीक है, इक्वल के इस साइड हमारा 1 है, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। अब इस साइड हम लोग इसको करेंगे कॉस स्क्वायर को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह इसको हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कॉस थीटा इसी को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर ये क्या है, 1 है। तो जब साइन स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो यहाँ पर जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और जब साइन थीटा अगर हम लोग को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। और यदि हमको कॉस थीटा निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर हमारा 5 क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अरेंज कर लेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, सेक थीटा का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ इक्वल के इस साइड हमारा 1 है, और यहाँ ये माइनस का टेन स्क्वायर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ तो हमारा क्या था, साइन सॉरी सेक स्क्वायर था ना, तो हम लोग जब स्क्वायर को इस साइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक इसी तरह हम लोग टेन के टर्म में इसको निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर क्या है, माइनस में है, टेन स्क्वायर जो है ना यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और बच गया है, ठीक है। तो इसको, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। फॉर्मूला नंबर 6 हमारा है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी यही होता है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे, कॉस और सॉरी कॉसेक और कॉट के टर्म में। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये 1 और इधर आएगा तो ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस एक स्क्वायर था, ठीक है, तो जब स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट के टर्म में लिख लेंगे। तो कॉट थीटा इक्वल टू, तो जब कॉट थीटा को लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यही सब फॉर्मूला का यूज़ करके आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन में चलते हैं।
तो हमारा प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा साइन ए है उसको हमको क्या करना है, इसके फॉर्म में बदलना है, किसके, कॉट के, ठीक है। साइन को भी कॉट के फॉर्म में बदलना है, सेक को भी कॉट के टर्म में बदलना है और टेन को भी कॉट के टर्म में बदलना है, ठीक है। तो हम लोग साइन से हमको जाना है किसमें, साइन से हमको कॉट में जाना है, ठीक। ठीक इसी तरह हम लोग को सेक से कॉट में जाना है और टेन को भी हम लोग को टेन से कोट में जाना है, ठीक है। तो हम लोग साइन से कोट में कैसे जाएंगे, सेक से कोट में कैसे जाएंगे और टेन से कोट में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला का हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे, साइन से कॉट के फॉर्म में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो साइन को चेंज करने से पहले, ठीक है, तो साइन को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, कॉट के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे साइन, ठीक है, तो हमको कॉट के टर्म में चाहिए, तो कॉट के हम लोग टर्म में कैसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन यहाँ थीटा की जगह ए ले लिया है, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉसेक ए, ठीक है। यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इक्वल टू 1 कॉसेक, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े। अब इसके आगे देखिए, तो ये हम लोग ले आए किसके टर्म में, कॉसेक के टर्म में, ठीक है। और अभी हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉसेक से डायरेक्ट कॉट में ले आ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला फॉर्मूला, यहाँ देखिए कॉसेक और कॉट में रिलेशन दिया गया है, तो यहाँ से हम कॉसेक के टर्म में ले आए, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉट के टर्म में चेंज कर सकते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से ये 1 जैसा है इसको हम लोग वैसा ही रहने देते हैं, डिवाइड बाई √, ठीक है। अभी हम लोग देखें क्या कि कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 + कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए ये आ गया ना कॉट के फॉर्म में। तो हम लोग साइन से स्टार्ट किए थे और हम लोग ला दिए कहाँ पे, कॉट पे ला दिए, ठीक है। तो ये कॉट के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा बोल रहा है क्या कि सेक ए को भी हम लोग को चेंज करना है किसमें, कॉट में, ठीक है। तो सेक ए को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो सेक को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग को सेक से चेंज करना है किसमें, कॉट में, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सेक को हम लोग 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस से फिर हम लोग को जाना पड़ेगा किसमें, कॉट में, ठीक है। तो कॉट में इस तरह हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो फिर और क्या कर सकते हैं, सेक से हम इसको 10 में ले जा सकते हैं, ठीक है। सेक से हम लोग 10 में जा सकते हैं ना, सेक से 10 में जाएंगे और 10 से फिर कॉट में चले जाएंगे, ठीक है। तो सेक से हम लोग 10 में कैसे जाएंगे, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे क्या, एक फॉर्मूला पढ़े ना, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पढ़े, तो हम लोग सेक को क्या करेंगे, 10 के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू √1 + टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब 10 को हम लोग क्या करेंगे, कॉट में ले जाएंगे, ठीक है, 10 से कॉट में जाएंगे। तो यहाँ पर 10 को कैसे हम लोग कॉट में ले जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि 10 का उल्टा कॉट होता है, तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला देखें क्या कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, ठीक है।
तो यहाँ टेन के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम लोग इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या, 1+1/, कॉट, ठीक है, यहाँ कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक को 10 के टर्म में ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि सेक जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, सेक ए, थीटा की जगह ए दिया गया है, इक्वल टू क्या होता है, √1+1+10 स्क्वायर ए होता है, ठीक। अब ये हम लोग जानते हैं क्या कि 10 जो होता है, 1+10 जो होता है वो क्या होगा, 1/कॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है, कॉट ए के इक्वल होता है। और इसका ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे इसको और बढ़ा करके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1/, ठीक है, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे अंडर रूट से, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी हमारा क्या आ गया, कॉट के टर्म में आ गया ना, हम लोग सेक से लेकर के चले थे और यहाँ पर कॉट में ला दिए, ठीक है। और तीसरा तो हमारा क्या है, 10 है, वो तो और भी आसान है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, 10a इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉट ए। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके साइन से हम लोग कॉट में ले गए, सेक से हम लोग कॉट में ले गए, और 10 से हम लोग कॉट में ले गए, ठीक है। अब चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह है जैसा हम लोग अभी पढ़े हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना था, कॉट ए के टर्म में बदलना था, इसमें हम लोग को सेक ए के टर्म में बदलना है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारा 6 होता है, ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक और कॉट, ठीक है। तो उसमें से हम लोग एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसको, साइन को ले लेते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा है क्या है, साइन है, ठीक है। तो साइन को हम लोग को साइन ए होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ए बोल रहा है। तो यहाँ हम लोग अब साइन से हम लोग सेक में कैसे जाएंगे, तो साइन से पहले हम लोग क्या जाएंगे, कॉस में चलते हैं, ठीक है। साइन से पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, कॉस में, ठीक। साइन से जब कॉस में चले जाएंगे तो कॉस से हम लोग सेक में हम लोग को जाने में आसान होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा ही सेक हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग साइन से कॉस में जाएंगे, तो साइन से हम लोग कॉस में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो साइन से कॉस में जाने के लिए एक अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ये वाला साइन और कॉस के बीच, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फॉर्मूला नंबर ये 4 जो था उसी में, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, √1 - का, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, 1/सेक ए, सेक ए, और इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को थोड़ा हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और ये ए, ठीक।
अब इसके आगे थोड़ा सा इसको और अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब सेक स्क्वायर हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग अंडर रूट से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन ये हमारा हो जाएगा क्या, सेक ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको हम लोग क्या किए, सेक के टर्म में चेंज कर दिए, ठीक है। साइन से लेकर के चले थे और चेंज कर दिए किस में, कॉस के टर्म में हम लोग इसको चेंज कर दिए, ठीक। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब साइन के बाद हम लोग सेकेंड चलते हैं कॉस में, ठीक है। तो कॉस तो और भी इजी है, कॉस से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू या फिर कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक, ठीक है। तो इसको तो आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जब साइन कॉस हो गया, ठीक है, इसके बाद हम लोग टेन में चलते हैं। टेन को अब हम इसके बाद चेंज करते हैं, तो टेन का भी हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़े थे, ठीक है, जो सेक के टर्म में था। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ हम लोग सेक स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग टेन ए इक्वल टू चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, बच हमारा क्या गया। अब जब ये सब हो गया, ठीक है, 3, तो वो भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हमारा बच गया क्या, चौथा में कॉस बच गया, सॉरी कॉसेक बच गया। तो यहाँ से हम लोग कॉसेक निकाल लेंगे, कॉसेक ए, ठीक है। तो जब वो 3 हमारा निकल गया तो 3 बाकी हमारा और भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग कॉसेक का उल्टा जानते हैं क्या होता है, साइन होता है, तो 1/sin ए कर देंगे, ठीक है। और साइन ए अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक है, साइन ए इक्वल टू ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ 1 अपॉन साइन का कितना आया था, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकंड इंटू थर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेक ए, ठीक है, अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग कॉसेक किए, ठीक है, अब सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कॉट कर देंगे और ये सेक कर देंगे। सेक तो खुद है ही, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग साथ ही साथ यहीं कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 5 में हमारा क्या हो जाएगा, कॉट को चेंज करना है ना, कॉट को। तो कॉट को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टेन ए लिख देंगे, ठीक। और टेन का भी हम लोग निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टेन का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करना था, चेंज करना था किसके टर्म में, तो सेक ए के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग साइन से इसको सेक में चेंज किए, कॉस से इसको सेक में चेंज किए, टेन से इसको सेक में चेंज किए, ठीक है, कॉसेक से इसको सेक में चेंज किए, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए दिया गया है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया क्या कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए दे दिया गया। इसमें से हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ भी 9 है, ठीक है, और यहाँ भी 9 है, दोनों टर्म में हमारा क्या है, 9 हमारा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 9 को कॉमन कर लेते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग 9 को कॉमन करेंगे तब हमारा क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस का यहाँ हो जाएगा क्या, 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर का ए, ठीक। और अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, तो ये 1 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी ना पढ़े हम लोग ये साइन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही लिखे हुए हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू 1 करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है जो हम लोग शायद छूट गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, 10 के टर्म में होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, 10 थीटा जो होता है, ठीक है, वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और एक कॉट का होता है, तो याद रखिएगा इसको, अभी कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला का यूज करके अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा 1 है तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ 10 है तो 10 का भी हम लोग फॉर्मूला लिखे क्या, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ लिख देंगे क्या, साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा, ठीक। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा में हम लोग क्या लिखेंगे, सेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, 1 अपॉन ये हमारा कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसके नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस ये कॉट दिया गया, कॉट का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें क्या, कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये माइनस का, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब इसके आगे वाला चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, प्लस का ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब जब इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला जो है इतना टर्म, ठीक है, यहाँ तक साइन थीटा तक, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको 1 को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ भी क्या है हमारा, ए यहाँ भी है, ठीक है, ये वाला टर्म, और ये माइनस का ये क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी के फॉर्म में हो जाएगा।
तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1। ठीक, अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ अब सिंपली इसको ए प्लस बी के फॉर्म में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, और ये माइनस का 1 है, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 1 है लिख दिए, ठीक है। अब नीचे जो हमारा है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ थीटा है। अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ देखिए ये साइन थीटा है और यहाँ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इतना को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं क्या, इक्वल टू ये 1 आ गया, ठीक है। अब जब ये 1 आ गया तो इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग 1 लिख दिए। अब यहाँ क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, और नीचे क्या था, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये +1 है और यहाँ -1 है, ठीक है। तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद हमारा क्या बचेगा, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे साइन जो है, ठीक है, यहाँ से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो 2 आया वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन में 2 है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग सेक का उल्टा क्या होता है, ठीक है, तो सेक का उल्टा हमारा कॉस होता है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक, प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन का अभी सॉरी 10 ए लिखा हुआ है, 10 का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और यहाँ जैसा है ये इसको हम लोग वैसा ये भी रहने देते हैं, साइन ए, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक। और इधर हमारा क्या है, 1 माइनस का साइन ए है, ठीक है। देखिए यहाँ भी हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, ठीक है, वही फॉर्मूला में आ गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस का बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, अपॉन कॉस ए, ठीक। यहाँ क्या था हमारा, 1 प्लस साइन ए था और यहाँ 1 माइनस साइन ए था, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा माइनस, और ये बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। नीचे कॉस था तो नीचे कॉस रहने दिए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यदि आपको याद होगा, ठीक है, तो 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना, ये सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक, ठीक इसी तरह 1 + कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये हम लोग फॉर्मूला है जो हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपॉन, और 1 + कॉट स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। ठीक, और जब ये 2 बटा आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, और सेकंड इंटू थर्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।